ऐसा है मोहम्मद रबीउल्लाह और लास्ट का जो पॉइंट है समरी। तो ये जितना भी लोगों ने पढ़ा है उसका समरी मेरे पास में यहाँ पे आती है। सबसे पहला जो पॉइंट है यत्नो दुविधा। तो यत्नो दुविधा का हमने यहाँ पे अर्थ देखा। यत्नो का मतलब है तो यत्न, ये एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रयत्न करना, एफर्ट्स लगाना। उसके बाद में आता है द्विविधा। जैसे कि आप देखते हो प्रथमा द्वितीया, इस तरह से यहाँ पे द्विविधा है। द्वि का मतलब होता है दो और विधा एक ये एंडिंग के हिसाब से यहाँ पे लगाई गई है। तो यहाँ पे हम यत्न द्विविधा का अगर से पूरा अर्थ निकालते हैं, इसका मतलब होता है हम यहाँ पे एफर्ट्स लगाने वाले हैं, वर्णों को दो तरीके से बोल लेंगे। यानी कि वर्णों को कैसे दो अलग कौन से ऐसे एफर्ट्स है जो ऐसे दो एफर्ट्स है हम वर्णों को बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में दो प्रयत्न आता है, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर यानी कि अंदर से बोलने का जो एफर्ट लगेगा वर्णों को, उसको हम लोग कहेंगे अभ्यंतर प्रयत्न। और वहीं पे दूसरा आता है बाह्य प्रयत्न, यानी कि जो हमारे मुंह से बाहर से वर्णों को हम बोलेंगे, मुंह से बाहर से जो भी उसकी एयर निकलेगी उसके हिसाब से जो हम वर्णों को बोलते हैं उसको हम बोलते हैं बाह्य प्रयत्न। तो यहाँ पे अभ्यंतर प्रयत्न में टोटल 5 चीजें आमिर ने बताई। इसमें सबसे पहले हमने देखा स्पृष्टा। स्पृष्टा यानी कि जहाँ पे हम लोग वर्णों का जब हम उच्चारण कर रहे हैं, यानी कि वर्णों को जब हम मुंह से बोल रहे हैं तो इन्हें बोलते समय हमारा जो पढ़जीव है, पढ़जीव म्हणजे जैसे हम माउथ ओपन करेंगे यहाँ पे घंटी के जैसा आप लोगों को दिखाई देगा, उसे कहते हैं पढ़जीव। तो उस पढ़जीव के अंदर वाइब्रेशन होगी और बोलते समय जब भी हम वर्णों का उच्चारण करेंगे तो उसके अंदर वाइब्रेशन होगा, उसको हम लोग कहते हैं स्फुटता। फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं को से लेकर मुंह तक के वर्ण, को खो गो घो लो। अगर से आप लोग बोलते हो जैसा कि को खो गो घो लो, तो अंदर से आवाज आ रही है, अंदर से आवाज आ रही है। वहां पे हमारी जो पढ़जीव है, जो छोटी सी यहाँ पे पढ़जीव होती है अंदर, उसमें वाइब्रेशन होगा और उसी वाइब्रेशन को हम कहते हैं स्फुटता। तो स्पृष्टा में को से लेकर मो वर्ग तक, अगर से को से लेकर मो तक आप जितना भी कहो, जितने भी वर्ग देखेंगे, को वर्ग, टो वर्ग, को वर्ग, को वर्ग, चो वर्ग, सभी में जो है तो अंदर की जो पढ़जीव है उसमें वाइब्रेशन होता है। भले ही हम उनको भी और डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल को वर्ग को हम लोग कहते हैं को 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 घोड़ो, जो को वर्ग होता है अंग आता है, ठीक है, तो वो को वर्ग को हम लोग कहते हैं कंठा वर्ग। तो ये हमने इसको और भी डिवाइड किया है, कंठा वर्ण, तानीय वर्ण, दंत्य वर्ण। कंठा वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि को खो गो घो लो जब हम लोग कहते हैं तो हमारा ये जो कंठ है यहाँ से उसकी आवाज निकलती है। फिर इसी तरह से हमारे पास में दूसरा आता है को वर्ग के बाद में चो वर्ग, चो छो जो छो यो। तो यहाँ पे जब हम बोलते हैं, प्रयास करते हैं बोलने का, तो जो हमारी जबान है तो ऊपर तालु को टच होती है, इसीलिए हम इसको जब ताले वर्ग कहते हैं। इसी तरह से तो दो नो, जैसे आप लोग बोलने का प्रयत्न करेंगे जो जबान है आपकी दांतों को चिपकेगी, तो उसी की बेसिस पे दंत्य वर्ग कहते हैं। तो हमने इसको और भी डिफरेंशिएट किया है, तो इतना अंदर नहीं जाएंगे, मैंने आपको नॉर्मली समझने के लिए बता दिया क्योंकि कंफ्यूजन होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा तो बोलेंगे कंठा वर्ण होता है, ताला वर्ण होता है, ये क्या आ गया, तो वो एक अलग डिफरेंशिएशन है। लेकिन आवाज जो आ रही है अंदर से आ रही है, इसके अभ्यंतर प्रयत्न के अंदर से स्पृष्ट में रखा गया है। स्पृष्ट में भी इसलिए रखा गया है क्योंकि वहां पे हमारी पढ़जीव वाइब्रेट कर रही है। तो ये पहला हमारा स्पृष्ट होता है, तो उसके बाद में आता है ईशद स्पृष्ट। ईशद का मतलब होता है बहुत छोटा और स्पृष्ट यानी वही वाइब्रेशन। ऐसे वर्ण जिन्हें बोलते समय वाइब्रेशन बहुत कम होगा, यहाँ तक कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो वाइब्रेट हो रही है, उन्हें हम लोग ईशद स्पृष्ट कहते हैं। उसके अंदर हमारे पास में आते हैं जियो रो लो, जो हमारे 4 वर्ण है उसके नीचे, तो वो ईशद स्पृष्ट में आते हैं। इन्हें बोलते समय वाइब्रेशन तो होता है, यहाँ तक कि हमें पता भी नहीं चलता वाइब्रेट कर रही है पढ़जीव, वो जो यहाँ के अंदर की पढ़जीव है। उसके बाद में हमारे पास में आता है विवृता। विवृता यानी कि ओपन होना। अब देखिए हमने तो देखा कि अभ्यंतर प्रयत्न के अंदर देख रहे हैं माउथ ओपन हो रहा है, माउथ कैसा ओपन हो रहा है, अभ्यंतर प्रयत्न में विवृता जो है, विवृता के अंदर यहाँ पे स्लाइड पेपर नहीं है तो आप वैसे सुन लीजिए। तो विवृता जो है यहाँ पे हमारे पास में आता है पूरे के पूरे स्वर ओ आ ई उ ए री ओ औ आ, ये जितने भी है ये विवृता में आते हैं। जैसे आप लोग इन्हें बोलने का प्रयास करोगे वैसा समझ में नहीं आएगा, बोल के देखना होगा आपको। अगर आप खुद पढ़ने बैठ रहे हो तो इनकी आवाज कहां से निकल रही है, ओ आ ई इन्हें बोलते समय जो है तो हमारा कंठा भी किसे कहते हैं हम लोग, जो हमारा ये पार्ट है अंदर का, इसोफेगस कह सकते हो आप लोग, यहाँ से फेरिंक्स कह सकते हो, ये ओपन होता है, माउथ ओपन नहीं होता।
ये ओपन होता है जैसे कि ओ आ ई, तो ये अंदर का ओपन हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं विरुद्धता। विरुद्धता का मतलब ऐसे वर्ण जिन्हें बोलते समय हमारा कंठ भी ओपन हो। इसी इसी की तरह चौथा पॉइंट आता है ईषद विरुद्धता। ईषद का मतलब वही बहुत ही छोटा, और विरुद्धता यानी कि ओपन हो रहा है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिन्हें बोलते समय आपका कंठ भी ओपन तो हो रहा है लेकिन बहुत कम, उन्हें हम लोग ईषद विरुद्धता कहते हैं। ईषद विरुद्धता के अंदर हमारे पास में आते हैं शो शो सो। फिर लास्ट में हमारे पास में आता है समरूपता। समरूपता का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारा पूरा जितना भी मुंह का पोजीशन है अंदर रख के उसमें कुछ भी चेंजेस ना हो, यानी कि हम बोल तो देंगे लेकिन कोई भी चेंज नहीं आएगा, जिसके अंदर सिर्फ एक ही वर्ण आता है जो क्या है ओ। ओ को जैसे हम बोलते हैं तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते, सारी चीजें अंदर की एक जैसी रहती है। फिर टोटल हमने 5 अभ्यंतर पर्यंत देखा, उसके बाद इसी तरह से बाह्य पर्यंत देखा। इसको हम और डिटेल में करते चले जाएंगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसी तरह से आप लोगों ने अभी हमें समझ लिया। लास्ट में ये समरी थी हमारी, और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज एसेंशियल फॉर चिकित्सा के मतलब, यानी कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको करना है। तो आई होप आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मेरा